हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी बीजीटी के साथ ही नई नोटिस के बारे में, उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर और 25,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए इसके आवेदन के बारे में, आवेदन को लेकर बात की जाए तो 15 जून से आप सभी को लेकर जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। और साथ ही अगर बात की जाए एक और जानकारी के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षक बनने के लिए एनसीटीई के माध्यम से ब्रिज कोर्स को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको लेकर जानकारी जारी कर दी गई है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इससे क्या होगा कि आप सभी को जैसे ही कोई नया सटीक ऑथेंटिक वीडियो आएगा जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक मुद्दे को लेकर, और मुद्दा आप सभी के लिए है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से मैं अभ्यर्थियों को देख रहा था, सबसे ज़्यादा सवाल देखने के लिए मिले थे कि सर यूपीएससी जो कनिष्ठ सहायक की आपकी वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी जिसके साथ अगर हम प्रिपरेशन करें तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये बुक आप सभी के सामने निकल कर आ गई है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और इस बुक को मैंने जिस तरीके से रीड किया है, जिस तरीके से एनालाइज किया है, उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इस बुक के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बुक के अंदर जो आप सभी को कंटेंट दिया गया है वो 100% आपके सिलेबस पे आधारित है। इस बुक के अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलते हैं, 2 सॉल्व पेपर भी आपके देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, प्लस उन सभी क्वेश्चन की सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चक्षु प्रकाशन की जूनियर असिस्टेंट की बेस्ट बुक के साथ में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान भी आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि आप सभी के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन दोनों के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो फिर इस बार आप सभी को जूनियर असिस्टेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, या आप अपने नज़दीकी स्टोर पर जाकर भी परचेज कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी जाए। यूपी टीजीटी बीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर आप जानते हैं कि टीजीटी बीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और ये जो इंतजार है कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब जैसे तैसे करके कहीं ना कहीं परीक्षा को लेकर जो चीज़ें वो निकल कर आने लगी हैं। अगर बात की जाए टीजीटी और पीजीटी के संबंध में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनके माध्यम से एक बड़ी जानकारी जारी की गई है, जो कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अगर बात की जाए एग्जाम कंट्रोलर के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक जो आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है वो अपने तय समय पर कराए जाने को लेकर तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर जानकारी उन्होंने जारी कर दी है। और ये बात भी उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि जो आपकी टीजीटी और पीजीटी को लेकर चीज़ें चल रही हैं, या जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं कि परीक्षा को आयोग कैसे करवाएगा, किस तरीके से करवाएगा, उस पर भी कहीं ना कहीं पूरा फोकस किया जा रहा है। और सब कुछ सही रहा तो आपकी परीक्षा तय तारीखों पर हो जाएगी। ये सब कुछ सही मैं अपनी तरफ से लगा देता हूँ, क्योंकि आयोग का तो कहना है कि सब कुछ सही है, लेकिन मैं बस इसलिए कह देता हूँ जिससे क्या हो जाएगा कि परीक्षा हो जाए। बाद में अगर नहीं होती तो अभ्यर्थी कहते हैं परीक्षा तो हुई नहीं, आपने कहा था, जबकि आयोग ने कहा था कि हमारी 100% तैयारियाँ हैं। और इसी को लेकर आप सभी के सामने टीजीटी और पीजीटी दोनों के संबंध में जानकारी आज न्यूज़पेपर में भी निकली है। टीजीटी को लेकर बात की जाए तो कहना है कि आपकी परीक्षा 21 और 22 को होगी, और पीजीटी की परीक्षा की बात की जाए तो 18 और 19 जून को आयोजित की जाएगी। रही बात आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर, सॉरी एडमिट कार्ड को लेकर, है ना, उसके बारे में भी जानकारी दी गई कि आपके एडमिट कार्ड भी जल्द जारी किए जाएंगे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो फिलहाल ये एक बड़ी जानकारी है, और जल्दी आपको इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही कोई नया नोटिस आएगा सबसे पहले जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये बात हो जाती है पीजीटी के बारे में और टीजीटी के बारे में। टीजीटी 3 तारीखों पर, पीजीटी 3 तारीखों पर। रही बात एडमिट कार्ड को लेकर, वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सहायक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सहायक शिक्षक बनाए गए लोगों के लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, ऐसा कहना है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के माध्यम से।
नियम अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति के 2 साल के भीतर ये कोर्स करना होगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS के माध्यम से जुलाई अगस्त 2025 से ऑनलाइन ये कोर्स कराने की तैयारी की जा रही है। NCTA के नियम अनुसार BEd डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनने के बाद 2 साल के भीतर आपको कहीं ना कहीं जो बेस कोर्स है वो करना होगा। और यूपी में BEd करने वाले हज़ारों की संख्या में शिक्षक बन तो चुके हैं, लेकिन आज तक इनको बेज कोर्स नहीं करवाया गया है। ये बस कहा जाता है कि 2 साल के अंदर होगा, है ना। 3-3 4-4 साल हो गए, आज तक तो हुआ नहीं। अब आगे हो जाएगा तो 2 साल के अंदर तो नहीं हुआ ना। चलिए, मुद्दे की बात यह है कि अगर आप शिक्षक हैं और शिक्षक बन गए हैं तो आपको बेज कोर्स करना ही होगा, जिसके आवेदन आप सभी के जल्द शुरू किए जाएंगे NIOS के माध्यम से, है ना। और वो वाला जो बेज कोर्स होगा पूरे तरीके से वैलिड होगा। उसके बाद में जो भी BEd है वो शिक्षक बन चुके हैं, ख़ास तौर पे उनकी बात यहाँ पर की जा रही है, वो वैलिड हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं रहेगा। सवाल होगा तो सिर्फ वो जो BEd बहाल हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है मुर्गा बनकर मांगी माफ़ी। मुर्गा बनकर एक समय होता था जब ज़बरदस्ती मुर्गा बनाया जाता था, है ना, और उसके बाद में कहीं ना कहीं माफ़ी मांगी जाती थी। हम भी मांगते थे कि गलती नहीं करेंगे, शरारत नहीं करेंगे स्कूल के अंदर, है ना। लेकिन आज समय ऐसा आ चुका है कि हमें खुद कहीं ना कहीं अपनी गलती भी करनी पड़ती है और गलती करने के बाद माफ़ी भी मांगनी पड़ रही है। समय ऐसा आ गया है कि ना तो हमारी कोई सुनने वाला है, ना कोई समझाने वाला है। सुनने वाला इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये लगातार अभ्यर्थी मांग करें, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बताने वाला इनको है नहीं कि आपको अगर BTC DELED कर लिया तो कोई गारंटी नहीं आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुछ ऐसा ही हाल है उत्तर प्रदेश के BTC और DELED करने वाले अभ्यर्थियों का, जो लगातार धरना प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। आयोग के सामने डटे हुए हैं तमाम तरीके की बातों को लेकर, लेकिन चीज़ें अभी भी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। सिर्फ आयोग और सरकार के माध्यम से आश्वासन तक ही बात पहुंची है, और वो आश्वासन शायद सफिशिएंट नहीं होंगे जब तक कोई विज्ञापन को लेकर चीज़ें ना आ जाएं। चलिए बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में। एक ये वाला जो मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछेंगे, अगर मैं वीडियो बनाऊं तो कहेंगे सर आपने ये वाला कॉर्नर क्यों छोड़ दिया। इस पर बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर 2-3 तरह के अलग अलग गुट होते हैं। अब कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेगा तो उस बात में मुझे पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसका आपको ही ध्यान रखना होगा जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, ठीक है। क्या सच है क्या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि समस्या ये है कि जब तक किसी चीज़ के बारे में 100% जानकारी ना हो तो कोई सवाल या चीज़ें खड़ी नहीं करनी चाहिए। इससे आंदोलन जो होते हैं प्रभावित होते हैं, और अगर भर्ती नहीं आएगी तो नुकसान सबका होगा, ठीक है ना। ये तो सच है। अब ये जो बातें निकल कर के आती हैं, ये निश्चित तौर पे कहते हैं ना कि भाई जब 2 बिल्ली आपस में लड़ती हैं तो बंदर रोटी खा जाता है, और वही हाल है आजकल के अभ्यर्थियों का। किसी भी मामले को लेकर हो ये चीज़ें होती हैं। अब कितनी सच हैं कितनी नहीं, आप लोग ध्यान से रखें, इस बात को लेकर फोकस करें कि भाई भर्ती आए, इन चीज़ों को ना पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो जो है वो है। चलिए बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में, और एक और अपडेट संबंधित है आप सभी के लिए। अगर बात की जाए 24-25 हज़ार पदों पर नई भर्ती को लेकर जल्द विज्ञापन जारी किया जा रहा है, और ये जो भर्ती है वो आप सभी के सामने है उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के अंदर। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अंदर आप सभी के लिए तकरीबन 25,000 पदों पर भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन जारी किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग तरह के पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसका जो विज्ञापन है वो संभावित तौर पर अगर बात की जाए तो 15-16 जून के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है, और उसके बाद में आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। सब कुछ सही रहा तो यहीं से आप सभी को जो आवेदन की प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों के पास में समय है, अगर योग्यता रखते हैं तैयारी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।